Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Welcome back, ladies and gentlemen. Taking the discussion further to our second topic for today, which is अपने को गुलाम बनाने वालों को जाने. In this world, there are many forces that are constantly trying to restrict and enslave us. They confine us and act as an obstacle in our growth and progress. They tamper the way nature wishes us to be. Complete freedom can be attained only when we get rid of these negative forces. But firstly, who are these negative forces? Well, to help you recognize these forces that are trying to enslave us, can we once again invite on stage our speaker, Mr. Deep Trivedi. थैंक यू वेरी मच. मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं. माइक तो बराबर, एक बार फिर से प्रॉब्लम गले में ये लगता है. हम अपनी यात्रा आगे शुरू करते हैं. मनुष्य जब से अस्तित्व में आया है तब से यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि वो सुख चाहता, शांति चाहता, सफलता चाहता. मनुष्य को सुख, शांति, सफलता मिले, इसके लिए न जाने कितने सूत्र, कितने ज्ञान, सब कुछ उपलब्ध है. मनुष्य स्वयं अपनी पूरी जान इस हेतु लगाता है. लेकिन दुख की बात है, चिंता का विषय है कि मनुष्य के जीवन से सुख शांति गायब है. हर उपाय करता, हर कोशिश करता, तो क्या कारण है कि कोई उपाय काम नहीं आ रहा, कोई कोशिश काम नहीं आ रही, कोई ज्ञान काम नहीं आ रहा, किसी की करुणा काम नहीं आ रही? कारण क्या है? और आप ये गहरे से समझ लेना, साइकोलॉजिकल सत्य समझ लेना कि मनुष्य के सारे दुख, चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, जो भी उसके नकारात्मक भाव है, जितनी भी असफलताएं हैं, जो कुछ भी मनुष्य सफर कर रहा है, उसका मात्र और एकमात्र कारण है गुलामी. दूसरा कोई कारण साइकोलॉजी में नहीं है. बड़े गहरे से समझ लेना. अगर आप साइकोलॉजी की ऊंची उड़ान समझ सकते तो समझ लेना. आप ये मत सोचना कि ये दुख है, वो दुख नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी गुलामी है. आप ये समझते हैं कि चिंता, ये टेंशन है, ये असफलता है, ये क्यों है? ये अलग अलग शब्द नहीं हैं. दरअसल आप गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, और जो मनुष्य जिस मात्रा में गुलाम है, उस मात्रा में उसके जीवन में दुख, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, असफलता है. मनुष्य की सुख शांति उसकी स्वतंत्रता से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, और मनुष्य के सारे दुख, चिंताएं गुलामी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है. निश्चित ही आप कहेंगे क्या बात करते हो? ठीक है, कहीं कहीं गुलामी है, लेकिन इस कदर हम गुलाम नहीं हैं जिस मात्रा में हमारे जीवन में दुख, चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन है. अरे कमाल करते आप. जरा गौर करना. मैं आपसे एक साइकोलॉजिकल सत्य कह रहा हूं जो बड़ा ही गहरा है कि सिर्फ गुलामी एकमात्र कारण है
आपके सारे नकारात्मक भावों के पीछे, आपके असफल जीवन के पीछे, हमारे असफल जीवन के पीछे गुलामी एकमात्र कारण है। उड़ते पक्षियों को देखना गुलामी नहीं है तो कैसी मस्ती रहती। खुद देखना, तैरती मछलियों को देखना, बहती हवाओं को देखना गुलामी नहीं है। सिर्फ एक गुण की गुलामी नहीं है, मस्ती है, सुख है, आनंद है, सुकून है, सब कुछ है। हम कुदरत की सबसे अद्भुत शक्ति हैं, सबसे अद्भुत रचना है, उसके बावजूद उड़ते पक्षी, दौड़ते जानवर, तैरती मछलियों के सामने हमें रख दिया जाए। वो लोग आपस में सोचते होंगे कि ये अभी मरा तभी मरा, कौन आ गया है? आप गौर करना, कंपैरिजन करना, एक उड़ती चिड़िया, एक उड़ता पक्षी, एक नाचता मोर और खुद खड़े हो जाना, फोटो खिंचवाना, कॉम्प्लेक्स पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि हम गुलाम हैं। थोड़ा सा बच्चों को देखना, बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। सुबह इतना फ्रेश उठते जिसकी लिमिट नहीं, एकदम हंसते खेलते रहते। फिर हम क्या करते? वो बोलता मुझे स्कूल नहीं जाना, पहला ट्राई तो हर बच्चा करता। फिर मार पीट के माए क्या करती? वैन में बिठा देती। एकदम हरा भरा आम उठता सुबह सुबह, स्कूल से आता तब देखना चूसा हुआ आम हो जाता। क्यों? क्योंकि स्कूल में वो गुलामी झेलता, इसमें कोई अपवाद नहीं है। कोई भी बच्चा हो, लेकिन स्कूल से आ जाता, 10 मिनट नहा धो लेता, तो फिर हरा भरा आम हो जाता है ना। तो ये गुलामी है, इसको गौर करें आप। और फिर मैं कहता, बुद्धि से कोई लेना देना नहीं, मन का, प्रकृति का, सत्य का। बुद्धि एबीसीडी झेड़ कर सकती, मन को कोई एबीसीडी झेड़ नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर गुलामी वाकई हमारे जीवन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, हमारे नकारात्मक भावों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, तो इतनी गुलामी आ कहां से रही? कौन है जो हमें गुलाम बना रहा? किसको इंटरेस्ट है हमें गुलाम बनाने में? कौन कौन है वो शक्तिशाली जो हमें गुलाम बना रहे? कोई जवाब दे। हाँ, हमारा मन। हमारा मन नहीं, हम खुद। क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, तो बड़ी सिंपल बात है कि हमको हमारे सिवाय कोई गुलाम नहीं बना सकता। बड़े गहरे से समझ लेना। और हम बुद्धिमान मनुष्य हैं। हम क्या करते? गुलामी ओढ़ने के लिए सिपाही भी कुछ चुनते कि ये सिपाही मुझे कैद करके रखेंगे। उन्हें तनख्वाह भी हम देते, हथियार भी हम मुहैया कराते, उन्हें पालते भी हम, वो कोड़े भी मारते, और हम फिर भी उनकी तारीफ करते। बड़े गहरे से समझ लेना। इस गुलामी की शुरुआत कहां से होती? मैं आपको साइकोलॉजिकली बड़े अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं कि जब बच्चा पैदा होता तो बड़ा स्वतंत्र होता, प्रकृति के वहां से आता, रत्ती भर गुलामी उसको नहीं होती। वो आपकी किसी मान्यता, किसी औपचारिकता, किसी फॉर्मेलिटी में नहीं पड़ता। आप बच्चे को कोशिश करना, कितना ही टोकना, वो स्वतंत्र है। ये खेलने का टाइम है, ये आपका टेंशन है। ये सोने का टाइम हो गया, वो सो जाता है। उठने का टाइम है, उठने में परेशानी, रात को कभी भी उठ जाएगा, कभी भी रो देगा। कोई गुलामी नहीं है।
लेकिन फिर जब परिवार वाले एक कंडीशनिंग है, इसी को मैं कंडीशनिंग कहता, कि पढ़ना तो जरूरी है, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, भगाओ स्कूल, जाना जरूरी है, बस। ये पहली गुलामी है जो बच्चे के जीवन में आती। फिर कई लोग कहते, हमेशा सवाल करते, तो क्या बच्चे को स्कूल ना भेजें? पहली बात तो ये कि वो प्रकृति की संतान है। आप होते कौन है उसको स्कूल भेजने वाले? सत्य तो ये है। और सबने स्कूल भेज के कितनों के जीवन बना लिए। दूसरा सत्य ये भी हमारी आंख के सामने है। मैं हमेशा कहता कि दूसरों को गलती करने दो, आप मुझे सुनो। आप किसी बच्चे को कभी ये नहीं कह सकते कि तू स्कूल जा, नहीं। आप उससे इतना कह सकते कि बेटा देखो, स्कूल जाने के ये फायदे हैं, स्कूल जाने से ये सीखने को मिलता है, स्कूल जाने से लाइफ बनती है, ठीक है? वो मान जाए, भेज दो। नहीं मानता, बिल्कुल मत भेजो। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आसपास सब समझदार माँ बाप हैं, बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेजने ही वाले हैं। तो जब उसको कोई खेलने के लिए नहीं मिलेगा तो अपने आप बोलेगा माँ मुझे स्कूल जाना है। लेकिन ये डिसीजन उसका अपना होगा। बड़े ध्यान से समझना साइकोलॉजिकली कि ये डिसीजन उसका अपना होगा कि मुझे स्कूल जाना है। और स्वतंत्रता प्रकृति की ओर से दी हुई मनुष्य को एकमात्र सुपर चीज है। ये वरदान है प्रकृति का, स्वतंत्रता। लेकिन हम उसको नहीं समझते। बच्चे को अपना डिसीजन खुद लेने दे। ये पहली बात बता रहा हूं। उसको जवाबदार बनाएं, गुलाम मत बनाएं। उसको गुलामी मत सिखाएं। ये स्कूल में टीचर वो भी कमाल करते। मुझे बड़ा दुख होता, मैं हमेशा कहता कि जिसको साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है उसे मनुष्य के साथ छेड़खानी का मौका मत दो। टीचरों को साइकोलॉजिकल नॉलेज नहीं है। आप स्कूल में बच्चों की हालत देखना, वो क्या पढ़ता, कितना अमीबा पढ़ता, ये मुझे नहीं मालूम। वो कितनी इंग्लिश सीखता, कितनी बार बेंच में खड़ा रहता, लेकिन टीचर उसको गुलाम समझते। वो बच्चा गुलामों की तरह रहता। कितना खुश रहता माँ के पास, 3 साल, 2 साल, 4 साल। और हम कहते हंसने के दिन खत्म हुए बेटा तेरे, स्कूल जा। अरे अपने कलेजे का टुकड़ा आप कहते, उसको ऐसे ही छोड़ देते। कमाल की बात है। और स्कूल में मैं आपको दावे से कहता हूं और पक्का बता रहा हूं कि हर मनुष्य की समस्या यह है कि स्कूल में उसको जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दी है उसके मन पे जो जो प्रभाव बचपन में पड़ जाते हैं फिर उससे जीवन भर वो छूट नहीं पाता है। लेकिन हमको साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है, हम समझते नहीं। हमको इतना मालूम कि बच्चे ने क्या पाया, हमें ये नहीं मालूम कि स्कूल जाके बच्चे ने क्या खोया। अरे वो आत्मविश्वास से भरा था, आनंद से भरा था, मस्ती से भरा था, क्रिएटिव था, ऊर्जा से भरा था। कहां चली गई सब चीजें? सब स्कूल में लूट ली। क्योंकि साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है कि बच्चे को कैसे रखना, इस भगवान की संतान को कैसे बढ़ाना, उसका नॉलेज नहीं है। और सभी मनुष्यों को जो भी साइको बीमारियां हैं, आप गौर करना, वो बचपन की है और अब इतनी गहरी हो गई कि उसका इलाज नहीं मिलता। फिर हम हैंडीकैप हो जाते, क्या करें? अरे करने का मौका था, बच्चे को जवाबदार बनाएं। हम कह देते बेटा तू हिंदू है, आप कहने वाले कौन है? तू क्रिश्चियन है, आप कौन है? आप कहें उसे कि ऐसा है, तेरी जो मर्जी, उसकी मर्जी चलने दो। उसी की मर्जी परम है उसके जीवन में, उसी की जवाबदारी चलने दो। गुलामी मत सिखाओ, गुलाम मत बनाओ। दरअसल ये जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं सच बोलूं,
तो जंगल के शेर को सर्कस का शेर बनाने की प्रयोगशाला है। 4 साल से लेकर 14, 18, 20 साल के बच्चों में इतनी ऊर्जा होती कि कैसे वो एडिसन आइंस्टाइन नहीं बनता, आश्चर्य होता। कैसे उसमें बुद्ध कृष्ण के गुण नहीं आते, आश्चर्य होता। लेकिन साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है, उसके साथ छेड़खानी होती, उसको परेशान किया जाता। आप इस बात को समझते नहीं हैं। और आजकल तो बला टली, दूसरी से ही भेज देते। नर्सरी में बोले खेलने के लिए भेज रहे हैं, तो घर पे तो खेल ही रहा था, वो रखने की बला भेज दिया। अधिकांश माँ बाप स्कूल इसलिए भेजते कि हमसे संभलता नहीं, कौन टाइम दे इसको। बोलते नहीं, बोलते ही हम कैरियर बना रहे हैं। कुछ कैरियर नहीं बना रहे, आप अपनी जान छुड़ा रहे हैं। नहीं, साइकोलॉजी का नॉलेज जब तक वर्ल्ड में नहीं बढ़ता है तब तक मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि कोई किसी के साथ छेड़खानी करे। वो अपनी राह अच्छे से चल लेगा और उसको जवाबदार होना चाहिए। बच्चे को स्कूल भी भेजें तब भी आपको आश्वासन देना चाहिए कि देख बेटा, तू स्कूल जा रहा है लेकिन स्वतंत्र है। वहां पे जो सिखाए सही है ऐसा मत मानना, जो कहे वो करना जरूरी नहीं है। तू नापना, तोलना, समझना, और जो समझ में आ व्यवहार करना, मैं बैठा हूं, उसको आश्वासन दो, उसकी स्वतंत्रता बढ़ाओ, गुलामी की जंजीरों में मत बांधो। जितना स्वतंत्र होगा उतना मजबूत होगा वो। मन की सारी शक्तियां ढकी है स्वतंत्रता में, गुलामी नहीं। किसी बात की गुलामी मत सिखाओ। 4 बार पक्का करो कि तू खुद जा रहा है, तेरी जवाबदारी है, तूने जीत करी, क्योंकि वो तो जीत करेगा। वो स्कूल जाने के लिए तब तक रोता जब तक आसपास खेलने के लिए बच्चे मिलते। फिर वो कहता, तो फिर आप बोलो तेरी जवाबदारी, तू जाने, हम नहीं भेज रहे, और तू स्वतंत्र, गुलाम नहीं है। वहां पे भी हम बैठे हैं, हम जिंदा हैं। हम उल्टा करते। और ये टीचर क्या आता, कितना आता, एक का एक चैप्टर पूरे जीवन भर पढ़ाते, और बच्चों को तो गुलाम बनाते ही बनाते। आजकल नई एजुकेशन सिस्टम निकली है, अच्छी है, महंगी फीस, फिर पेरेंट का भी इंटरव्यू। अरे बच्चों को देवें, पैसा देवें, और हमारा भी इंटरव्यू लोगे, मजाक है। हम कर क्या ना जीवन में। फिर पेरेंट्स मीट है। अरे बच्चे को स्कूल में भेजा, उसमें पेरेंट क्या करेगा? पेरेंट्स मीट है। हमको साइकोलॉजी का मालूम नहीं है। बड़ी दुर्गति हमारी। मैं आपको स्टीव जॉब्स का किस्सा सुनाता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको जीवन के सत्य समझना है तो एक प्रकृति की तरफ देखो, और एक जितने लोग सफल हुए हैं, बड़े हुए हैं, महान हुए हैं, उनका जीवन पढ़ो, सत्य आपको समझ में आ जाएगा। स्टीव जॉब्स बड़े शैतान थे, और छोटी सी उम्र में इतनी शैतानी कि कभी टीचर के स्टूल के नीचे बम फोड़ दे, कभी जिंदा सांप छोड़ दे क्लास में। बड़ी धाक हो गई, स्कूल में हो ही जाती है। तो एक नई टीचर हिल, 4th स्टैंडर्ड की बात है सिर्फ, स्टीव जॉब्स की टीचर बन के आई। उसने स्टीव जॉब्स की शैतानी के अनेक किस्से सुन रखे थे, तो बड़ी डरी हुई थी। तो उसने दिमाग लगाया, बोले लड़का पढ़ता तो है नहीं और शैतानी ज्यादा करता है, मुझे परेशान कर देगा। तो उसने पहले दिन ही स्टीव को पकड़ा, बोले देखो, तुम अगर मैथ्स में ऐसा करोगे तो तुमको ये कैंडी दूंगी, तुम इसमें ऐसा करोगे तो ये इनाम दूंगी, लेकिन तुम कर नहीं सकते। स्टीव को बात जज गई, क्या बात करती हो, नहीं कर सकता। शैतानी से दिमाग हटा के स्टीव जॉब्स का दिमाग पढ़ाई में लग गया। अब पढ़ाई में लग गया तो डिस्टिंक्शन में पास हुआ 4th क्लास में, अच्छी बात है। स्कूल वाले एकदम खुश, तो सीधा 6th स्टैंडर्ड में प्रमोशन दे दिया।
चलो अच्छी बात हो गई, लेकिन यहीं आकर एक फसावट हो गई। अब 6 स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं वो उससे 1 साल बड़े थे और मेहनत करके 5वीं 6वीं पहुंचे थे, महाराज सीधे आए थे, तो साइकोलॉजिकली दुश्मनी तो होती। फिर सब इतने समय से साथ में थे, ये नया था, 1 साल छोटा भी था, तो उसको बड़ा परेशान करने लगे, बड़ी बेइज्जती करने लगे, मारपीट करने लगे, उसका जीना मुश्किल कर लिया। थोड़े दिन तो उन्होंने सहन करा। फिर स्टीव ने एक दिन पापा से कहा कि पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पापा ने बोला ठीक है, सवाल भी नहीं पूछा कि क्यों नहीं जाएगा, क्यों। तभी वो स्टीव जॉब्स बना कि जवाबदारी तेरी, डिसीजन तेरा। जब तू इतनी स्ट्रांगली डिसीजन दे रहा है कि मैं इस स्कूल में नहीं जाऊंगा, तो मूर्ख थोड़ी है वो, जरूर कोई कारण होगा। ओके, बात समाप्त हो गई। आप समझना उस बात को कि जवाबदार बच्चे हैं, आप उनको बनाओ। हमारी ताकत ही नहीं आती, हम तो पहला सवाल, ये नहीं करेगा तो क्या होगा, अरे क्या होगा क्या होगा, अभी 80 साल में जाना है, क्या क्या हो जाएगा, कितने टेंशन पाल लोगे, क्यों परमात्मा बन रहे हो अपने और दूसरों के। तो बच्चों को जवाबदार बनाओ। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। एक और किस्सा स्टीव जॉब्स का ही। अटारी में नौकरी लग गई, छोटी सी उम्र 17-18 साल की, और काम में एक्सपर्ट। गेम्स बनाने की कंपनी थी, नए नए आइडिया लाते, बहुत जल्दी सबके चहेते हो गए, हायर मैनेजमेंट से डायरेक्ट अप्रोच हो जाए ऐसी उनकी पोजीशन हो गई। लेकिन अचानक एक दिन दिमाग में आया, वो दोस्त लोग बैठते ना, तो बुद्धिज्म और सन्यास और इंडिया और तो स्टीव को भी लगा यार ये ज्यादा अच्छा जीवन है ना। तो सीधे पापा से जा रहा हूं, जा, क्योंकि उसकी इच्छा हुई, जा रहा हूं, नौकरी छोड़ के अटारी की, जा। इंडिया आए, घूमे 6 महीने, सबकी बात सुनी, बीमार हो गए, मरियल हो गए, वो भूखो रखे, उपवास करवाए, अरे बोले तो फंस गए, वापस चले गए। अटारी वालों ने तुरंत स्वागत करा, लेकिन आप समझो वो खुद आए तो खुद गए, आप ना आने देते तो जीवन भर पिताजी झगड़ा करते, अटारी में मन न लगता और बोलते मैं सुखी होने जा रहा था, तुमने दुखी करा। जाना जा, खुद आएगा। कोई मरना नहीं चाहता, यहां सब जीना चाहते हैं, सब बढ़ना चाहते हैं। आप एडवाइस दे दो, गुलाम क्यों बनाते। तो मैं आपसे 2 चीज कह रहा हूं। प्रकृति की ओर से मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है, इतनी भी गुलामी उसको नहीं है, और जो स्वतंत्र है वो मस्ती में है, वो आनंद में है, वो उड़ता पक्षी, वो तैरती मछली है। तो सवाल ये कि हम इस कदर गुलाम बन कैसे गए। कभी सोचना कि गुलामी की साइकोलॉजी क्या है, कि हम स्वतंत्र हैं तो जवाबदारी हमारी है, लेकिन हम जवाबदारी उठाने से हटते,
जिसकी जवाबदारी उसको उठाने देते नहीं और गुलामी ओढ़ते। बड़े गहरे से समझ लेना, अगर जवाबदारी किसी और की है तो उस पर डिपेंडेंसी आ गई। अगर किसी की डिपेंडेंसी आपके जीवन में तो उसका डिक्टेशन आ जाता और आप गुलाम हो जाते। बड़ी सिंपल प्रोसीजर है। हम स्वतंत्र, जवाबदारी हमारी, लेकिन नहीं उठाते, दूसरों को सौंपते, डिपेंडेंसी आती, वो डिक्टेशन करवाता, हमको मानना पड़ता। ये सारी गुलामी की जड़ है। और मैं नहीं समझता कि ये प्रोसीजर समझने में किसी को तकलीफ हुई होगी। तो मनुष्य ने स्वयं अपने को गुलाम बनाया है, जवाबदारियां सौंप सौंप के। आप जिसको भी, आपके अलावा जिसको भी, फिर मैं कह रहा हूं, बुद्धि को एबीसीडी है, मन को एबीसीडी नहीं है, आप जिसको भी जवाबदारी सौंप रहे अपने जीवन की, उसकी गुलामी आप पाल रहे। और वो जो गुलामी पाल रहे वही दुख, चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन है, दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरी कोई चिंता मनुष्य जीवन में नहीं है। चलो, जवाबदारी उठानी थी, नहीं उठा रहे, डिपेंडेंट हो गए, तो गुलामी पाल रहे। ये सिंपल प्रोसीजर है। और कहां कहां गुलामी पाल रहे, कैसी कैसी गुलामी पाल रहे, इस बात को भी थोड़ा समझना। मनुष्य सबसे पहली गुलामी आज के जमाने में पालता तो फाइनेंशियल गुलामी पालता। और इस बात को बड़े अच्छे से समझ लेना कि जहां जहां आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, वहां वहां आप गुलामी पालते। मैं तो स्कूल जाते बच्चों को भी कहता कि तुम 10-12 साल के हो गए ना, तो कुछ ना कुछ करो, अपने स्कूल की फीस निकालो, अपनी किताबें खुद लाओ, तो माँ बाप की नहीं सुननी पड़ेगी। फीस लोगे तो सुननी पड़ेगी। मैं तो बचपन से कपड़े भी सी लेता था, माला बना देना, रुमाल बना लेना, कुछ भी करना, पर बने वहां तक यूं नहीं करना। बड़ी सिंपल बात है। कोई भी चीज आप समझ लेना कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी सबसे खतरनाक है। बच्चों को भी नहीं पालनी चाहिए, न महिलाओं को पालनी चाहिए, न बच्चियों को पालनी चाहिए। हमारा सिस्टम ही गलत है। ये तो लड़की है, इसका क्या है, क्या है मतलब, क्या है मतलब, उसको भी कमाना पड़ेगा, उसको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। नहीं बनती तभी ससुराल वाले डिक्टेट करते, नहीं करती तभी इतने जुल्म होते उस पे। आप एक चीज समझें कि जिन मुल्कों में, बड़े अच्छे समझ लेना, स्त्रियों को बराबरी पे स्वतंत्रता है, उन मुल्कों ने प्रगति की है। जिन मुल्कों ने स्त्रियों को जिस तादाद में बांध के रखा है, वो मुल्क उतने परेशान है। क्यों? क्योंकि आधी जनरेशन तो काम ही नहीं कर रही, आधी जनरेशन तो डिपेंडेंट हो गई। आज इस बात को आप समझ सकते हैं। और मुझे दुख होता है, खास करके लड़कियों को जितना निर्भर बना दिया जाता, बड़ी बुरी हालत उनकी हो जाती है। ये तो पराया धन है। अच्छा, वो भी प्रभु के वहीं से आया है और वैसे ही आया है जैसे लड़का आया है, कहीं कोई पराया धन नहीं है। लेकिन हमारे में इंसानियत नहीं है। मैं हमेशा कहता, अगर आप स्त्री को खुश देखना चाहते, लड़की को सुखी देखना चाहते, तो शादी कराने के बाद भी उसे एक आश्वासन जरूरी है कि तू भले जा रही लेकिन कष्ट उठाने नहीं जा रही। यू आर ऑलवेज वेलकम। बहुत जरूरी है। हमारी दिक्कत यह है कि बच्चा शिकायत करता कि स्कूल में समस्या है, तो हम कहते तेरी गलती। अरे उसकी क्या गलती भाई, वो झूठ बोल रहा है, परेशान है वो, हम सुनते ही नहीं। टीचर मतलब भगवान हो गए। अरे लड़की बेचारी गई तो गई, वो कितना भी रोए, अब एडजस्ट करना पड़ेगा।
अरे एक जीवन मर रहा है, क्यों एडजस्ट करना पड़ेगा? क्यों एडजस्ट करना पड़ेगा? अरे आप इंडिपेंडेंट बनाते ना, आपकी सुनती ना ससुराल की सुनती, चल जाती, जा खुश होती, कर लेती नौकरी, जी लेती अपना। आप एक जीवन बर्बाद करते अगर स्त्री को दबाते। और इसलिए मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत कैफी आजमी साहब की कविता सुनाता हूं। अब कैफी आजमी साहब तो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, और ये तब की बात है, ये कविता उन्होंने तब कही थी जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, और बड़े यंग थे वो, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, और एक मुशायरे में बैठे थे, और उनकी बारी आई तो सामने शौकत आजमी जो आज उनकी वाइफ है वो बैठी हुई थी, और उनका दिल आ गया है, और उस समय उन्होंने कविता सुनाई, और कविता सुन के शौकत आजमी का इन पे दिल आ गया। तो वो कविता कैफी आजमी साहब की, कमाल कमाल मतलब कमाल। आप बड़े अच्छे समझ लेना कि गांव प्रगति नहीं करते जितनी शहर प्रगति करते। क्यों? क्योंकि शहर में स्त्रियों को फ्रीडम है। आपकी 50% जनरेशन को अगर आप बोगस मानेंगे, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। भगवान उसमें भी उतना ही है जितना पुरुष में है, लेकिन एक बस सारे अवतार क्या वो पुरुष ही रहेंगे। क्यों भाई? तुम कहानी लिखो, तुम ही करो और तुम ही राज करो और हमको दबाओ। ऐसे धर्म भी आते कि हमारे स्वामी जी स्त्रियों की शक्ल ही नहीं देखते, भगा दो सबको। अरे महाराज, आपकी माता को ख्याल आ गया होता तो आप दुनिया में नहीं होते, हमारी जान छूटती हैं। अरे किसी के पिता को ख्याल आ जाए, किसी की माता को ख्याल आ जाए कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी, तो तुम आते ही कहां से? गलत बात है ये, क्योंकि 50% जनरेशन का सवाल है। आप उसको गुलाम बना दिए। हम तो गुलाम है ही, हमारी गुलामी का कारण अलग, उनको अकारण, बच्चों को अकारण नहीं। बेटा टीचर बोले वो मानने का, क्यों मानने का? अरे अपने संत महाराज कुलदेव के संत मानने का, क्यों मानने का? वो जवाबदार है, उसको मानने दो। अगर आप बच्चों को स्वतंत्रता दें तो भी दुनिया बदल जाए, लेकिन नहीं, हमारी समाज, हमारा ही कुल, हमारा ही धर्म, हम ही डिसाइड करेंगे तो क्या बनेगा? फिर कई ऐसे हो जाते बेचारे कि बड़े होकर शादी के बाद भी मम्मी से पूछते, माँ उससे बात करने जाऊं? ऐसा बनाना चाहते हैं आप? क्या कमाल करते हैं यार। तो कैफी आजमी साहब की खूबसूरत कविता, गोशे गोशे में सुलगती है, गोशे गोशे में सुलगती है चीता तेरे लिए, फर्ज का मेरू बदलती है कज़ा तेरे लिए। वाह! हैं? बच्ची होती, बहन होती, बीवी होती, माँ होती हैं, तो गोशे गोशे में सुलगती है चीता तेरे लिए, फर्ज का मेरू बदलती है कज़ा तेरे लिए। कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहरी जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए। रुत बदल डाल, रुत बदल डाल, यदि फूलना फलना है, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। हैं? ब्यूटीफुल। कि कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहरी जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए। रुत बदल डाल, यदि फूलना फलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी है अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है सिर्फ दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज, तेरी हस्ती भी है एक चीज, तू फक जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का शीर्षक बदलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ चलना है तुझे। तोड़कर रस्म का बूत, पुराने बंधनों से निकल, ऐश्वर्य की दुर्बलता और कोमलता के भ्रम से निकल,
आकांक्षा के खींचे हुए बड़प्पन के दायरे से निकल। यह भी एक कैदी है, कैदे मोहब्बत से निकल। राह का खारी क्या, गुल भी कुचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ चलना है तुझे। संकल्पों की दीवार तोड़, उपदेशों की आशंका भी तोड़। तेरी खातिर है जो जंजीर, वह दीवार भी तोड़। तौक यह भी है, जमरूद का गुलबंद भी तोड़। और समझदार पुरुषों के सारे मापदंड भी तोड़। हैं? समझदार पुरुषों के सारे मापदंड भी तोड़। बन के तूफान हलकना है, उबलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ चलना है तुझे। तू कला तूनो अरसी है, तू कला तूनो अरसी है। तू जूरा परवी, तेरे कब्जे में है आकाश, तेरी ठोकर पे है जमी। मैं भी रुकने का नहीं, वक्त भी रुकने का नहीं। लड़खड़ाएगी कहां तक, संभलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ चलना है तुझे। तो क्योंकि गुलामी चल रही थी तो मैं बहुत देखता स्त्रियों की गुलामी, लड़कियों की गुलामी, उनके प्रति मनोदशा ये गलत है। ठीक है, अभी इतने सालों में धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन गति आज भी अच्छी नहीं है। गाँव में हालत खराब है। और अगर कोई व्यक्ति गुलामी है तो उसका जीना क्या और उसका मरना क्या। देश आजाद तो हमने बहुत कर लिए। स्त्रियों को और हमको अपने आप को आजाद करना है, तो ही मतलब है इन सारी चीजों का। दूसरी गुलामी हम पालते हैं, बड़े ध्यान से समझना। साधनों की गुलामी, अब ये भी गुलामी है। जिस साधन पे आप डिपेंडेंट हो जाते, जिस साधन पे आप डिपेंड हो जाते, फिर उस साधन के आप गुलाम भी हो जाते। बड़े गहरे समझना गुलामी क्या है। हम लाइट के गुलाम हो गए, लाइट जाते ही बेचैन हो जाते, है ना, क्योंकि गुलामी है। और फिर हर आदमी ये समझता कि बगैर साधन के जीवन कैसा। मैं भी कहता हूं, हिंदू धर्म की पूरी साइकोलॉजी ऐश्वर्य की बात करती, आनंद और उत्सव की बात करती। पूरा जग जीत लो, कौन मना करता है। लेकिन एक गड़बड़ है साधन में, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक पक्का सन्यासी था और बड़ा ज्ञानी था। तो एक सेठ आए उसके पास, बोले महाराज जीवन में इतना सुख नहीं है, मैं आपकी शरण आना चाहता हूं। तो सन्यासी बोले आप हैं कौन। अरे बोले मैं धनपति हूं, मेरी इतनी फैक्ट्रियां, इतनी दुकान है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरा इतना बड़ा परिवार है। सन्यासी तो यूं चौंक के सुन रहा था। बोला अच्छा, इतना धन, इतनी फैक्ट्री, इतनी दुकान, अच्छा इतनी गाड़ियां, वाह वाह, ये सब आपकी है। बोले हाँ। बोले तुम मालिक हो उसके। बोले हाँ। बोले मुझे नहीं लगता। अरे धनपति बोले किसी से ही पूछ लो, आप पूरे गांव में पूछ लो, आप कैसी मजाक करते महाराज। बोले मुझे नहीं लगता। बोले रुको एक मिनट रुको। तो एक कुंभार जा रहा था दूर, गधा हाथ में लिए। तो उसने कुंभार से पूछा कि यार तुम दोनों में मालिक कौन है। कुंभार बोले कैसी बात करते महाराज। वो सेठ को भी लगा ऐसी खिसक गई है, अरे ये मालिक है ये गधा है, इसमें पूछने की क्या बात है। तो कुंभार ने बोला मैं मालिक हूं, ये गधा है, मैं इसका मालिक हूं। सन्यासी बोले मुझे नहीं लगता ऐसा। बोले क्या बात करते हो, वहां तो भीड़ इकट्ठी हो गई, बात ही ऐसी, मालिक कौन है, और वो मना करता मुझे नहीं लगता है। उसने तुरंत क्या करा, जो कुम्हार के हाथ में गधे की रस्सी थी ना, उसने बोला इसको छोड़ दे। उसने छोड़ दिया, गधा भगा, कुम्हार पीछे पीछे भगा। अरे बोले देखो मालिक कौन है, गधा है ना, तुम मालिक नहीं हो। तो हम क्या कहते हैं, ये मेरा धन, ये मेरी संपत्ति, ये मेरी गाड़ी, गाड़ी मालिक है, इसलिए आप परेशान हैं। बड़े गहरे समझ लेना, आपको गाड़ी के मालिक होने की आट आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है।
इसलिए जीवन में साधन की गुलामी उतनी ही खतरनाक है जितनी कोई अन्य गुलामी। और मैं हमेशा एक बात कहता, जीवन अलग है। आप बाहर की दुनिया देखते, जीवन वो नहीं है। जीवन बड़ा ही अलग है। और कोई भी गुलामी आप मत पालें अगर आप सुखी होना चाहते। और ये अधिकार दूसरे को भी है अगर वो सुखी होना चाहते। लेकिन हम स्त्रियों को मार देते कि पराया धन है। मैं हमेशा एक बात कहता कि हमने आधी जनरेशन को तो ये कह के मार डाला कि तू पराया धन है, तुझे कमाने की जरूरत नहीं, तुझे डिपेंडेंट रहना है, तुझे दायरे में रहना है, तुझे सिर्फ हमारी सुनना है। मर गई। और बची आधी का भी इलाज हम ढूंढ लाए, है ना, पूरा पूरा इलाज ढूंढ लाए। अरे इसके बगैर तो चल ही नहीं सकता बेटा, ये गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा घर तो होना ही चाहिए। अच्छा क्यों होना चाहिए? जान मेरी जा रही है। बड़ा अच्छे समझा रहा हूं। क्या गुलामी है आपको? जो साधन है उसके भी आप मालिक नहीं, जो नहीं है वास्तव में नहीं है उसके भी गुलाम। कभी मत पालना। जीवन बहुमूल्य है, 80 वर्ष का है। ये साधनों की गुलामी में पूरा जीवन चला जाता। आसपास वालों का कुछ नहीं जाता, ताव पे चढ़ाते, इंजेक्शन देते। अरे देख उसको कितनी बड़ी गाड़ी में घूमता, वो आखिरी में कब हंसा वो देखा? छोड़ना, क्या जरूरत है? अगर आपको जीना है तो मैं आपको कहता हूं आपकी जवाबदारी आपके जीवन पूर्ति है। दूसरा कुछ भी कहता आप क्यों परेशान होते? कोई कुछ भी कहता, कोई समाज का आदमी कहता, कोई रिश्तेदार कहता, पत्नी कहती, उसका क्या जा रहा है? जा आपका रहा है, आप तय करो। इजीली मिलता ठीक है, और ये तय ही कर लो कि मेरे पास जो कुछ भी है ना उससे श्रेष्ठ वस्तु दुनिया में अवेलेबल नहीं है। और सत्य यही है, क्योंकि आपके पास जो है उसी में आपको घूमना है, उसी में आपको आनंद आना है। तो जो है वो श्रेष्ठ है। उससे आगे कोई कितना भी चढ़ाए तकलीफ पाके नहीं। ये तकलीफ पाने में तो जीवन बर्बाद हो रहा है। मिलता कुछ नहीं है तकलीफ पाके। मन की शक्तियां मर जाती, आप उदास हो जाते, जीते जी मरे मरे घूमते टेंशन में। क्या टेंशन है भाई? अच्छा बीबी रोज चिल्लाती तो मैं आपको कहता चिल्लान दो उसको, हम स्कूटर पे ही घूमेंगे तो क्या तू छोड़ के चली जाएगी? क्या करेगी? बोले हाँ, जान छूटी। और नहीं जाऊंगी तो हम ही लाए थे। लेकिन आप ताव पे आके गाड़ी के चक्कर में पड़ते, बड़ी खराब बात। आप पुराने लोगों को देखना, 70 साल 80 साल के कर्जे के खिलाफ थे। कोई पुराना बुजुर्ग कभी कोई कर्जा नहीं लेगा। अरे जितना हमारे पास है और हमारा अपना है उससे आगे क्यों बढ़े हम? आज अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन क्या है? क्रेडिट कार्ड। आज फिर कल क्या फायदा? मैं देखता हूं आजकल के यंगस्टर वॉलेट पर्स में से 10-20 कार्ड, और नौकरी कहीं नहीं कर रहा है। मैंने जीवन में बचपन से आपको बता रहा हूं, कभी भी कोई लोन लेने की नहीं, ना प्राइवेट ना इंस्टीट्यूशन। अपने पास जितना है ना उससे कर लिया, वो डूब गया तो नहीं था। ये सर पे टेंशन रख के क्यों जीना? ऐसा क्या है साधन में? कितना दुख पाके भी चाहिए? कोई पुराना आदमी कर्जा नहीं लेगा। और आज का बच्चा बोलेगा क्या है, पता लगा लिया देना बैंक में। अबे तू देना बैंक हो जाएगा पूरा, करना कुछ नहीं, बस मिल रहा है मिल रहा है। अबे मिल रहा है तो फ्री में थोड़ी मिल रहा है। और क्यों चाहिए? अपने आप को जो कॉम्पैक्ट नहीं करता और जो अपने आप को बचा नहीं सकता, वो खुद अपने को गुलाम बना रहा है। आपको अपने को बचाना है कि मैं नहीं फंसूंगा किसी जाल में, मैं इतना कर सकता, मैं इतने में खुश। 2 आदमी साथ में हंस तो सकते, लेकिन 2 आदमी का रोना ये तो गलत बात है। तो यही हो रहा है, साइकोलॉजिकली दुश्मनियां निकाली जा रही है। पुरुष स्त्री को दबाता कि तेरे लिए ये नहीं वो नहीं, वो भी बेचारी सहन करती, कोई बात नहीं। फिर वो आपको परेशान करने के लिए डिमांड की लिस्ट लाती, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए। दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं।
बड़े ध्यान से समझ लेना साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजी का सीधा सत्य तो ये है कि किसी के साथ किया हुआ आपका कैसा भी व्यवहार कोई जन्म में भूलता नहीं। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। सो किसी कीमत पर कुछ भी हो जाए, आपको साधनों की गुलामी नहीं पालनी चाहिए। इससे भी खतरनाक एक गुलामी है विचारों की गुलामी, वैचारिक गुलामी। उसने तो कमाल का कंट्रोल करा है मनुष्य को। जने कहां से कैसे कैसे विचार सुन के आ जाते। आप गौर करना, हर विचार आपको इस कदर गुलाम बना रहा है जिसका अंदाजा ही नहीं है। अरे प्रकृति ने हमको भेजा है विवेकशीलता देके, क्षणिक चेतना देके, स्पॉन्टेनिटी देके। हमको विचार की जरूरत क्या है? लेकिन हम विचार पकड़ लेते। तू मुसलमान, अब आपकी जान फंस गई। सिर्फ नमाज से काम नहीं चलेगा, रोजे भी लग जाते, है ना। हम यही कर रहे हैं। आप सोचते मैं हिंदू, हम सोमवार करने पड़ते ना, क्या करना पड़ता ना, मंदिर जा रहे हैं ना। आपको जाने की इच्छा नहीं है महाराज, जाना पड़ेगा, आपको पूछो ही मत। कमाल हो गया, ये तो गुलामी की हद हो गई। एक साथ लाखों आदमी नमाज पढ़ लेते, लाखों आदमी भजन कर लेते, लाखों आदमी एक जगह नहा लेते। ये तो गुलामी की हद हो गई, वैचारिक गुलामी की। एक साथ इतने लोगों को भगवान याद आ गया। अच्छा, भगवान भी कंफ्यूज हो जाता, एक साथ इतनी आवाजें आती तो किसकी सुनो। फिर वो बोलता किसी की मत सुनो। ये क्या बकवास है। आप सुनाते ध्यान, भक्ति, प्रेम। अरे आपने सुना है, आप फंस रहे हो, वो दुकान चला रहा है। मन का ऑटोमेशन है, वहां आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्यों कोशिश करके अपने को गुलाम बना रहे हैं? ये सारी गुलामी मालूम नहीं पड़ता, ये आपका फ्रस्ट्रेशन निकलता। फिर मन का ऑटोमेशन जो आप नहीं चाहते वो आप करते। कारण कोई भी दें, कितने ही प्यारे कारण दें, आप फंस जाते, ऑटोमेशन बिगड़ता। फिर बात बात पे क्रोध आता, बात बात पे टेंशन होता, बात बात पे दुख पकड़ता। पकड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने मन के ऑटोमेशन को फंसवाया। आपने उससे जोर जबरदस्ती की, वैचारिक गुलामी के कारण। और कैसी कैसी वैचारिक गुलामी, हर चीज की। हमारे यहाँ ये नहीं होता। अरे तो मेरा मन कह रहा तो मैं क्या करूं? यहां ऐसा होता, उसका इलाज बताओ। वहां क्या होता, यहां क्या होता, आपको क्या लेना देना। मैं आपको एक बड़ा ही खूबसूरत किस्सा सुनाता हूं, रामकृष्ण परमहंस का। उनके मुकाबले का संत बड़ी मुश्किल से पैदा होता। ये उन दिनों की बात है जब परमहंस को क्राइसिस थी। अब वे कुछ ज्यादा काम तो जानते नहीं थे, वो एक ही काम जानते थे, भक्ति, है ना। भजन करना, प्रभु को याद करना, काली को याद करना, वो एक ही काम जानते थे बेचारे। तो उनके एक मित्र को दया आई उनके हाल पे, कि यार इनकी शारदा देवी से शादी भी हो चुकी और इस हाल में बेचारे खाने पीने की तकलीफ है। तो उन्होंने वहां की महारानी से बात करी
कि भाई एक बहुत बढ़िया भक्त है और उसको आप मंदिर का पुजारी बना दीजिए, कोई एक मंदिर का पुजारी बना दीजिए। तो महाराज ने बोला मिलवाओ उससे। तो रामकृष्ण मिलने गए। महारानी को लगा बराबर है, एकदम परफेक्ट है। तो एक मंदिर का उनको पुजारी बना दिया और मंदिर भी काली का था। अब रामकृष्ण परमहंस तो सेट हो गए, तनख्वाह भी फिक्स हो गई। बड़ी इनिशियल बात है, तनख्वाह भी फिक्स हो गई, सब तय हो गया। अब मंदिर तो आप सब जानते हैं, सुबह 6 बजे आरती, शाम को 7 बजे आरती, भक्त इकट्ठे भी हो जाते, तो परंपरा तो टाली नहीं जा सकती। तो शाम को 7 बजे सब एकत्रित हो गए और रामकृष्ण बैठे हुए यूं। सब बोले अभी भजन होंगे, अभी कीर्तन होंगे, अभी आरती उतरेगी। वहां तो कुछ नहीं, महाराज बैठे हुए और यहां से वहां हिल रहे हैं। सब जने परेशान हो गए, चले गए वापस 9 साढ़े 9 बजे तक। सुबह 6 बजे आए, फिर नहीं हुए। ऐसा करीबन 10-12 दिन चला। वहां तक किसी को तकलीफ नहीं, चलो सह लेंगे। मालूम नहीं इस पुजारी के मन में क्या है। अब आदमी तो पवित्र, आंखें भी दिखे, तो एकदम कोई बहस भी ना करे। लेकिन एक दिन तो रात 2:30 बजे शुरू हो गए रात को। अब मंदिर में कोई नहीं और रामकृष्ण जोर जोर से भजन गा रहे हैं ना, आरती चिल्ला रहे, काले काले। और पूरा आसपास वाले परेशान, बोले ये क्या हुआ। फिर तो रूटीन हो गया, वो तो कभी भी शुरू हो जाए, कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी रात को, और कभी करे ही ना, और कभी 5-5 रोज कुछ नहीं। लेकिन 6 और 7 बजे तो एक बार भी नहीं। वो लोग बाग आना जाने ही बंद हो गए। बोले यहां तो कुछ होता ही नहीं। मंदिर चेंज कर लिया। तो कुछ लोगों ने रानी से शिकायत करी, तो रानी क्रोधित हो गई। बोला आप इतनी देर से बता रहे हो, अरे उसका काम है, उसको तनख्वाह दे रही हूं पूजा करने की, है ना। 6 बजे और 7 बजे टाइम फिक्स है, तो करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा। चलो रानी ताई तामझाम लेके और रामकृष्ण को बोले कि मैं तुम्हारी आरती सुनने आई हूं और 7 बजने को है, आरती करो। वो बोले आरती तो नहीं होगी। बोले करनी पड़ेगी, मुझे सुनना है। बोले सुनना है तो इंतजार करो, आरती तो तभी होगी जब आएगी, हैं। तो क्योंकि बादशाहत है, समझ लेना, रामकृष्ण परमहंस की बादशाहत है भक्ति पे। वो नकली भक्त नहीं है, टाइम पे हो जाती। हम गुलाम हैं, बड़े अच्छे समझ लेना, गुलामी है। टाइम पे आरती, टाइम पे ये, इस महीने में ये गुलामी है। ये आपको परेशान कर रही है, मालूम नहीं पड़ रहा है। क्योंकि बड़े बड़े शब्द, फिर स्वर्ग नरक का डर, फिर कोई क्रोधित हो रहा है, फिर नरक में सड़ोगे तो आप कहते यार चलो कर लो भाई, क्या जा रहा है। वो जा ये रहा है कि आपका मन का ऑटोमेशन बिगड़ रहा है, क्योंकि आप चाहते नहीं और कर रहे हैं। आप चाहते नहीं और सारे काम कर रहे हैं, मन का ऑटोमेशन बिगड़ रहा है। रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि महादेवी जी, महारानी जी, तनख्वाह आपकी पक्की है ना, आरती भी पक्की, लेकिन वक्त तो काली डिसाइड करेगी। वो सत्ता ना तुम्हारे पास ना मेरे पास। समझो आप चीज को। तो ये बादशाह जब तक नहीं, आप क्या कर रहे हैं उसका कोई महत्व ही नहीं है। बादशाह आप हैं या नहीं हो उस कर्म के, आप गुलाम हैं। और चेहरे मुरझा रहे, जीवन जा रहा, मजा आ नहीं रहा। किसने कह दिया कि महावीर ध्यान में बैठे, बुद्ध ने, अरे उनकी गहराई समझो, जो आ रहा है वो आ रहा है, गुलाम नहीं है। क्योंकि आप भीड़ में मत रहो एक साथ। अब रामकृष्ण परमहंस जब अकेला और भीतर से आ रही है, तो उसका भजन तो सबको सुनना पड़ेगा। भगवान तक आवाज पहुंचेगी, मानता हूं मैं, लेकिन एक साथ लाखों लोग गा रहे हैं एक ही दिन पे, भगवान के कहने की क्या है, नहीं सुनेगा वो। आपकी बादशाह से कोई चीज आएगी तो सुनेगा, दूसरों की बादशाह से आएगी, गुलामी से आएगी, तो वहां कुछ गुलामों की कदर नहीं है। न हिटलर के जमाने में थी, न पुराने से पुराने जमाने में थी, ना आज है। गुलामों की कदर नहीं है। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक खूबसूरत कविता, एक बार ही साल में जलती दीपों की माला, है ना,
और एक बार साल में जलती होली की ज्वाला। लेकिन दुनिया वालों आप मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला है। अरे तुम साल में एक बार खुश हो रहे हो भाई, हो जाओ। आज हमारा मूड नहीं है ना, फिर जब हम खुश होते तो सुबह शाम खुश होते। तो बादशाहत आपकी है, किसी कारण से नहीं है। आपकी हर चीज गुलामी है। आप सोचते हैं मालिक हैं, आप मालिक नहीं, गुलाम होते जा रहे हैं विचारों को, बड़े बड़े शब्दों को, बड़ी बड़ी बातों को सुन के। और हो क्या रहा है? मनुष्य का पतन हो रहा है। 1000 में से 999 ये कर रहे हैं, कौन आबाद हो गया? लाख में से 99,000 लोग कर रहे हैं, कौन आबाद हो गया? किसको सुख शांति आ गई? कौन सफल हो गया? आप समझते क्यों नहीं? आपकी गुलामी अभिशाप है। फिर वो किसी भी कारण से ओढ़ी, किसी भी वजह से ओढ़ी, किसी के भी कहने पे ओढ़ी, किसी भी चीज के लिए ओढ़ी, बस आप गुलाम हैं। अभी मेरी इच्छा नहीं तो भी उठना गुलामी है। आप मन के ऑटोमेशन के बीच में आते, फंस जाते। चौथी बात, और सबको मालूम है, सबसे खतरनाक गुलामी मनुष्य के पास है, इमोशनल गुलामी। और इमोशनल केस सीधा आईसीयू में भर्ती हो जाता। आप देखना, ये भी गुलामी है। मैं बार बार कहता हूं कि दया सहानुभूति को वास्तविकता में जगह नहीं है। दया आप कब करते? जब मैं आपका कुछ भी नहीं कर पाता, आप फंसे हुए हैं, बराबर है। अब मैं कुछ भी नहीं कर पाता तो क्या करता? सहानुभूति जताता। जो कर पाता वो तो कर ही देता। अगर मैं आपके दुख दूर कर सकता तो कर ही दिया। गुंजाइश नहीं कर सकता, तब हम दया सहानुभूति ये सब लाते, फंस जाते। आप अपना उद्धार करने को स्वतंत्र है, लेकिन उद्धार नहीं कर पाते इमोशनली, बाप रे बाप, और ऐसे फंस जाते। जरा सी बात में 20-20 दिन गए, जैसे 2-5 करोड़ साल लेके आए हूं। छोटी सी बात में दम नहीं, बस गए। इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। आप हो रहे हैं, आप गुलामी पाल रहे हैं, होना नहीं चाहिए। सीधा सिद्धांत है कि आप कुछ कर सकते तो कर दो, नहीं कर सकते तो स्वीकार लो। अब जो नहीं स्वीकारता उसको दुख है, तो नहीं स्वीकारने का दुख है, स्वीकार नहीं पाने का दुख है। जो है वो है, ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता, लेकिन मन को ऊंचाई पर पहुंचा सकते जहां से इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। और फिर सब जानते हैं, सब चिल्लाते हैं, हम पति हैं, हम पुरुष हैं, कुछ नहीं हो हैं, सब गलतफहमी है। ये सालों से चिल्ला रहा है, चलती किसकी है? आप गौर करना। और हथियार क्या? इमोशन। चारों खाने ढेर हो जाते आप, किसी के भी इमोशन। और धर्म की सबसे बड़ी जीत क्या है? इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अरे खतरे में हो गया इस्लाम, क्या बात करते हो? अरे कैसे खतरे में हो गया? इमोशनल हो गया। हमारे भगवान का अपमान हो गया, हमारा ये हो गया, हमारे बुद्ध को ऐसा कह दिया, इमोशनल। आप गौर करना, संसार में गुलामियां इमोशनल, कितनी गुलामी। और इतनी गुलामियों के बाद जब पूर्ण स्वतंत्र आप हैं और इतने लोगों की गुलामी ओढ़ेंगे, फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं हंस नहीं पा रहा, दुखी हूं, चिंता में हूं, टेंशन में हूं। सबकी गुलामी, वैचारिक गुलामी, इमोशनल गुलामी, साधनों की गुलामी, धन की गुलामी, जीने की गुलामी नहीं। तो मेहरबानी करके किसी भी प्रकार की कोई भी गुलामी आपको खत्म कर रही है, स्वतंत्रता मनुष्य को निखारती है। आप देख लेना, जो पुरानी सेठ पीढ़ी हुआ करती थी, मालूम है सबको, याद होगा। तो सेठ जी बैठते थे, यहाँ मुनीम जी बैठे, 4-5 जने बैठे हैं ना, और सेठ का फुल कंट्रोल, और बेचारे किसी की ताकत नहीं, स्टाफ की कुछ बोल दे, वो सब पीढ़ियां खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि गुलामी से प्रगति नहीं की जा सकती। आज जितनी भी प्रगति आप देख रहे हो ना, वो काहे की है? कि कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, सब साथ में है, सबको फ्रीडम है।
आज इतना टॉर्चर नहीं है नौकरी करने में जितना 20 साल 30 साल 40 साल पहले जिनको मालूम हो। बाप रे बाप, वो खत्म हो गए। मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा सुनाता हूं कि गुलामी आपको किस कदर मारती, मनुष्य की प्रतिभा को किस कदर मारती। तानसेन सबने सुना है, संगीत सम्राट कहते हैं हम उनको। तो एक दिन ऐसे ही अकबर और तानसेन बैठे थे और अकबर ने तानसेन को बोला कोई बढ़िया राग छेड़ दो। तानसेन ने छेड़ दिया राग। अकबर तो एकदम चकित हो गए, क्या संगीत है, क्या संगीतज्ञ हो महाराज। तो अकबर ने बोला यार तानसेन, मैं दावे से कहता हूं कि तुम जैसा संगीतकार न भूतो न भविष्यति कभी पैदा हुआ है। तो तानसेन जोर से हंस दिया। अकबर बोले क्या हुआ यार, तुम हंसे क्यों? अरे बोले तुम भूत और भविष्य छोड़ो, वर्तमान में मेरे से अच्छे संगीतकार हैं। अकबर बोले मैं मानने को तैयार नहीं, क्या बात करते हो? अरे मैं नवरत्न इकट्ठे करता, मैं शौकीन आदमी और इतना बड़ा कलाकार पृथ्वी पर मुझे नहीं मालूम। तानसेन बोले पृथ्वी की छोड़ो, अपने ही शहर में है। अकबर बोले अब तुम मजाक कर रहे हैं। तानसेन बोले मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा महाराज, मैं सीरियस हूं, मेरा संगीत तो कुछ भी नहीं। तो अकबर बोला अच्छा चलो ले चलो मुझे, या बुलाओ उसको। अकबर बोले बुलाओ उसको, वो तो नहीं आएगा, है ना। तो बोले फिर क्या उपाय? बोले जाना हमको पड़ेगा। तो बोले इन्फॉर्म करो कि महाराज आ रहे हैं। बोले इन्फॉर्म करूंगा तो भी वो नहीं गाएंगे। तो अकबर बोले फिर क्या? तो बोले अगर आपको पक्का सुनना है तो एक ही काम है, चलो मेरे साथ और जो होता है वो देखो अपनी आंख से। अकबर तो पक्का जिज्ञासु, गए दोनों। अब एक झोपड़े से थोड़ी दूर तानसेन ने बोला अब यहां बैठ जाओ। बोले यहां बैठने से क्या होगा? बोले आपको संगीत सुनना है ना? बोले हाँ। तो बोले अंदर रहते हैं मेरे गुरु हरिदास, गजब के संगीतकार हैं। तो बोले उनसे बोलो हम आए गाए। वो सब नहीं होगा, आप तो बैठे रहो। तो बोले और कुछ? बोले कुछ नहीं, बस बैठे रहो। तो अकबर भी पक्का था, 1.5 दिन बैठा रहा। और फिर हरिदास ने रात को अचानक 2:30-3 बजे राग छेड़ा। उसका राग सुन के अकबर की आंख से आंसू बहते गए, यार क्या संगीत है, चकित हो गया। वापस आए सुबह सुबह तो उसने तानसेन से पूछा कि यार तुम्हारे में यह बात क्यों नहीं है? तो बोले इसलिए महाराज कि मैं आपकी जी हुजूरी कर रहा हूं। और भगवान गुलामों को प्रतिभा नहीं देता, ये स्वतंत्र है, समझ लेना आप। तो प्रतिभा के लिए आपको स्वतंत्रता चाहिए। गुलाम, हर गुलामी प्रतिभा मार रही है, इस बात को आप समझ लीजिए। अंत में मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूं कि हो क्या रहा है। मनुष्य जब प्रकृति के यहां से आता ना, जंगल का शेर रहता है, एकदम खूंखार, वेल इक्विप्ड, नाखून दांत आंख सब शेर जैसे, पूरा शेर, कोई जंगल में आवाज नहीं कर सकता उसके आगे। हर मनुष्य ऐसा है, वेल इक्विप्ड है। लेकिन थोड़ा बड़ा होता तो चारों तरफ दुकानें लगी है, परिवार भी उसमें आ जाते कि देखो बालक, तुमको खुद शिकार करने की क्या जरूरत है, हमारा मंत्र लो, हमारी डिग्री लो, हमारी बात सुनो, तुमको घर बैठे खाना मिलेगा, है ना, जीवन में कोई कष्ट ही नहीं रहेगा। और हम बात में आ जाते, वो पकड़ के ले जाते, फिर सबसे पहले क्या करते, नाखून दांत सब काट लेते, हमारा शेरपन चला जाता। अब हम शेर नहीं बचे, बड़े होते होते हम शेर नहीं बचे, सब ले जाते। फिर क्या करवाते, सर्कस में रिंग में से कूदो, हम कूदते, क्या करें अब। जो हमारी दहाड़ से पूरे जंगल को हिल जाना था, हम जवाबदारी सौंपते कि यार हम क्यों शिकार करें, रेडीमेड मिल रहा है ना, तो ऐसा मिलता है। फिर तो हम जू में नाच रहे, सर्कसों में नाच रहे, क्यों?
ताकि हमको अपने आप खाना मिल जाए, हमको शिकार ना करना पड़े। अरे आप मनुष्य हो, आपका शिकार आपको करना है, आपका ज्ञान आपको प्राप्त करना है, आपकी जवाबदारी आपको उठानी है, वरना तो नखून दांत सब काट दिए और सभी ये कर रहे हैं। देने के नाम पर आश्वासन, लेने के नाम पर नाखून दांत। मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। ये जो देने वाले हैं ना, जितने भी जो जवाबदारियां ले रहे हैं आपकी, कि मैं भगवान से मिला दूंगा, मेरी डिग्री ले लो, आपका जीवन बना दूंगा, आप ये सीख जाओ, ये कर लूंगा, तुम ये तरीके से चलो तो मैं ये कर दूंगा, ये सब क्या कर रहे हैं? एक बहुत अच्छा किस्सा बड़ा पसंद है ये मेरे को, कि रिटायर्ड सेनापति देखें आपने, रिटायर्ड वो फौजी होता है ना, कैसी अकड़ होती है उसकी। तो एक बार एक रिटायर्ड फौजी बस में चढ़ा, बस पूरी पैसेंजरों से भरी थी और जाने को निकले। अभी 2-4 किलोमीटर गए होंगे कि रास्ते में एक आदमी मिला, बोले आगे मत जाओ। बोले क्यों? बोले यहां से 10 किलोमीटर जग्गा डाकू ने अभी अभी 2 बसें लूटी है, बोले, और वो वहीं पर है। तो सब जने पैसेंजर बोले भाई अपने को नहीं जाना, किसी को अर्जेंट नहीं है। तो रिटायर्ड फौजी बोले क्या बात करते हो, मैं बैठा हूं ना, जानते नहीं मैंने पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या किया, चाइना बॉर्डर पे क्या किया, मैं बैठा हूं, बोले मैं हूं ना, जाने दो। अरे सब जने बोले महाराज वो जग्गा डाकू और आप अकेले आ रहे हैं, बंदूक निकाली उसने, देखते नहीं, जाने दो, मैं बैठा हूं। ठीक है, जाने दी भाई हिम्मत करके बस। अब वहां तो सही में जग्गा डाकू आ गया। सब जने बोले महाराज वो आ गया, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना, बोले ठीक। तो सब जने आश्वस्त हो गए। वो डाकू तो बस में चढ़ गए। तो सब जने बोले महाराज वो बस में चढ़ गए। अरे बोले चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना, बस में चढ़ने दो, अब भी उतर जाएंगे मेरे को देखते ही। तो चढ़ गए, उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी। तो सब जने बोले महाराज ये लूटना शुरू हो गए। अरे क्यों चिंता करते हो, लेके नहीं जा पाएंगे, लेके नहीं जा सकते, मैं बैठा हूं ना। उन्हें लेके चले भी गए। तो सब जने बोले महाराज वो लेके चले गए। बोले हद कर दिया उन लोगों ने तो। बस यही ये लोग करते हैं। हम कहते हैं महाराज आपने आश्वासन दिया था, ये हो गया, महाराज ऐसा हो गया, महाराज ऐसा हो गया। अरे तुम्हारा जीवन ही बर्बाद हो गया। नहीं छोड़ो, अरे क्या छोड़ो महाराज, कीमती जीवन था। सो एक ही बात कहता, अब आप स्वतंत्र हैं, अपनी जवाबदारी दूसरों को देंगे तो गुलामी उठानी पड़ेगी, और गुलामी आपकी तमाम असफलताओं, सारे दुख की जड़ है। बाकी मनुष्य जीवन में दुख टेंशन नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। और किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए, इसमें क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं। ओके कि है कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए पूछ रहा हूं। चलो तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God,
concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।